हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद जब ट्रेंड हो रहा है ना, आखिरी क्वेश्चन है ये। तो 10th बढ़िया सवाल है एकदम। कैप्सूल ऑफ मेडिसिन, कैप्सूल, ठीक है। मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर की शेप का, ओके, ऑफ डायमीटर। अब सुनो, एक मेडिसिन का जो कैप्सूल है वो स्फीयर की शेप का है, कुछ इस तरह से होगा ना। अब क्या देते हैं, मान लेना, ठीक है। इसका डायमीटर बताइए, डायमीटर आपको दे रखा है 3.5 mm, ठीक है। और हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फुल दिस कैप्सूल, मतलब आपसे वॉल्यूम पूछा है कितना उसके अंदर मेडिसिन आ सकता है, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम पूछ रहा है आपको। और वॉल्यूम पूछा भी किसमें, mm³ में, ठीक है ना। आपको सेंटीमीटर में नहीं पूछा, मीटर में नहीं पूछा, mm मतलब सीधा आपको वॉल्यूम निकालना है। बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन जैसे करा रहा हूं वैसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होगा, जाहिर सी। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो स्फीयर लिखा ना, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। अब दिक्कत है कि r चाहिए। अब हमको डायमीटर दिया है, सुनो, डायमीटर हमको दिया है 3.5 mm। आपको रेडियस निकालनी है, तो आप बचपन से चीज जान रहे हो, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, यानी कि 3.5 का हाफ, 3.5 का हाफ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत इजी हो जाएगा ये सवाल। पॉइंट हटाओ, 0 बनाओ। अब देखो 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, देखो 5 4 जा और 5 7 जा, तो डायमीटर कितना आ गया 7/4। ऐसे करना है। बच्चे क्या करते हैं, यहां कर देंगे 1.775 ले लेंगे, उससे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, ऐसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इज इट क्लियर। तो 7/4 आपका रेडियस आ गया, वैल्यू पुट कर दो। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 है, और 7/4 7/4 मल्टीप्लाई 7/4, ठीक है जी, तो क्यूब है। अब देखो 4 से ही कैंसिल आउट हो गया, 7 से ही कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है बच्चे। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो 2 से काट दो, 2 से 2 बार और 2 से 11 बार, ठीक है जी। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कटेगा। तो ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 अपॉन में 2 4 जा 8 8 3 जा 24। यहाँ तक हो गया। अब देखो 49 की 11 से, देखो ना कुछ नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये 49 की मल्टीप्लाई 11 से पहले भी आ चुकी है, तो याद रखो 49 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 539 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 539 अपॉन में 24। क्लियर है यहाँ तक। ये अब आपको डिवाइड करना है, केवल बचपन से डिवाइड करना जान रहे हो, इसको यहां लेके आ रहा हूं, ठीक है जी। याद रखना 539 अपॉन में 24। देखो 24 2 जा 48, 24 2 जा 48। यहाँ कितना बचा बेटा, कितना बचा 5 और 9 59, तो 24 2 जा 48, कितना बच रहा 11। अब बचा क्या 11/24 है ना। तो अब क्या करो, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, ये हो जाएगा। तो 24 4 जा 96, तो आप 22.4 लिख सकते हैं। तो 22.4 mm³ अप्रॉक्स आंसर लिख दीजिए, अप्रॉक्स आंसर, और यही आपके सवाल का आंसर। क्लियर बेटा, बहुत इजी था, बस यहाँ थोड़ा पहचाननी होती है कि कैसे हम इजी कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है ना। तो इसी के साथ दोस्तों 11 चैप्टर आपका सर्विस एरिया वॉल्यूम था क्लास 9 के अंदर, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है 11.3 और 4 के बाद में, क्योंकि कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। तो प्लीज एक बार रिवाइज करिएगा बहुत ध्यान से, उसके बाद फाइनल्स में जाके लिखिएगा आंसर्स, आप बेहतर कर पाएंगे अगर आपने मेहनत करेंगे। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, जब आपने प्रोसेस करी होती है तो रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहे आप हमारे साथ। अच्छी लगी जरूर शेयर करना दोस्तों के साथ, नहीं अच्छे लगे कोई बात नहीं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।